Hello students, this is Pragya Tiwari. I welcome you all in Pragya's Academy and today we are going to study chapter 3 of class 10th. The name of the chapter is Two Stories About Flying. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरी, जैसे कि नाम में बताया गया, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके राइटर है लियाम ओ फ्लेहर्टी, एंड जो सेकंड स्टोरी है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी के साथ। तो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो पहली लाइन क्या लिखी है यहाँ पर, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। मतलब यहाँ पे सीगल की बात हो रही है। सीगल क्या है? एक प्रकार की चिड़िया है। चिड़िया की प्रजाति है, एक बगुले की तरह का होता है देखने में, व्हाइट कलर का, लंबी लंबी पैर होते हैं इसके। फिर देखिए यहाँ क्या कहा है कि द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? कोई भी पहाड़ी के साइड में अगर कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है जहाँ पे चिड़िया बैठती है उसे लेज कहा जाता है। तो वो अकेले उसके ऊपर बैठा हुआ था। कौन? सीगल। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? इसके दो ब्रदर, दो भाई थे, एंड हिज सिस्टर, एक सिस्टर थी। ये दोनों तीन जने कहाँ चले गए थे? अपनी उड़ान भरने पहले ही एक दिन पहले उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them। लेकिन जो सीगल है इसे क्या होता है? उड़ने में डर लगता है। पूरी स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं, इसको उड़ने में डर लगता है और कैसे इसे ओवरकम करता है, अपनी डर से कैसे बाहर निकलता है, स्टोरी में हम यही देखेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि इसके दोनों भाई और एक बहन जो है पहले ही उड़ान भर चुके हैं, लेकिन सीगल जो है उड़ने में डरता है, वो नहीं उड़ पाया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। लेकिन कैसे? somehow उसने कुछ जतन प्रयत्न करके वो आगे बढ़ा तो था उड़ने के लिए, अपने पाँव आगे बढ़ाए तो थे, लेकिन दोबारा वो डरकर पीछे हट गया। The great expanse of sea stretched down beneath। अब इसके नीचे क्या था? नीचे बहुत बड़ा समुद्र था। And it was such a long way down, miles down। He felt certain that his wings would not support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। अब जब उसने नीचे की तरफ देखा, तो पहाड़ी से नीचे की तरफ झांका उसने, तो उसे ये बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दिया और ये उसको ये लगता था कि उसके जो पर हैं, उसके विंग्स हैं, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। और वो इसलिए क्या करता है, अपने सिर को बैक कर लेता है, वापस जाके कहाँ छुप जाता है? लेज के अंदर एक होल था, वहां जाकर, जहां वो रात भर अपनी रात बिताता है, सोता है, वहां जाकर छिप जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate। अब क्या बता रहे हैं कि इवन जब मतलब इसके जो दो भाई और एक बहन है, उनके पंख इससे छोटे हैं, फिर भी वो अपने पंख को अच्छे तरीके से उड़ के वो कहाँ अपने सीमे यहाँ पार कर जाते हैं। लेकिन क्या करता है? लेकिन ये डरता है। क्यों? जबकि फिर भी इसके पर बड़े हैं उन लोगों के मुकाबले, फिर भी ये डरता है उड़ने में, क्योंकि इसको क्या होता है? मस्टर अप करेज, मतलब हिम्मत जुटाना। हिम्मत जुटाने की ये शब्द यूज किया जाता है, मस्टर अप करेज। ये हिम्मत नहीं जुटा पाता कि ये उस जगह को पार कर सके, उड़ सके। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। अब क्या बता रहे हैं? इसकी एक मम्मी है और पापा है, उसके पास आते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मतलब, श्रीली का मतलब क्या होता है? गुस्से में चिल्लाते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग, डांटते हैं उसको। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लेव अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब उसके माँ बाप उसे क्या कहते हैं कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम पूरी दिन भूखे रहोगे। स्टार्व मतलब भूखों मरना, तुम्हें हम खाना लाके नहीं देंगे, तुम्हें अपने पैरों पर, अपने पैरों के ऊपर भरोसा रख के उड़ना होगा। लेकिन फिर भी ये क्या करता है? ही कुड नॉट मूव। फिर भी इसके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ चुका है कि वो उड़ नहीं सकता। दैट was 24 hours ago, since then nobody had come near him। अब जब क्या बता रहा है? That was 24 hours ago। इस बात को 24 घंटे बीत चुके हैं जब उनके माँ बाप ने उससे कहा था कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम नहीं उड़ोगे। Since then, तब से जो है कोई भी इसके नजदीक नहीं आया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters। अब कह रहे इसने एक दिन, जब उसके माँ बाप ने इसे कहा था कि तुम उड़ो, ये नहीं उड़ता है, तो पूरे दिन इसने क्या देखा कि इसके मम्मी पापा और इसके जो तीन भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, वो सब आसमान में गोते लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने की जो कला है उसमें खुद को निपुण कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब माँ बाप जो है अपने जो बाकी बच्चे हैं, सीगल के अलावा जो तीन बच्चे हैं, उनको सिखा रहे हैं किस तरह से तुम्हें पानी में डायरेक्ट डाइव लगानी है, गोता लगाना है, और किस तरह से फिश को पकड़कर बाहर लेके आना है, और हवा में किस तरह की गोता लगाते हैं लोग, वो सब सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। herring क्या थी? एक तरह की फिश है, सॉफ्ट स्किन वाली जो फिश होती है वो। तो इसने उस दिन देखा कि इसका जो छोटा भाई था उसने किस प्रकार से पानी में डाइव लगाई, गोता लगाया, और उसने क्या किया? हैरी अपना पहला शिकार पकड़ा एंड डिवोर इट। डिवोर क्या कहते हैं? जब अपने बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, तो जिस तरह जल्दी जल्दी खाते हैं ना, तो उसको डिवोर कहते हैं। तो जल्दी जल्दी भूखा था और उसने जल्दी जल्दी उस चीज को खा लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, कहाँ पर खड़े होकर? पत्थर पर खड़े होकर। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल होता है इनकी चहचहाट होती है चिड़िया की, उसे कैकल कहा जाता है। अ प्राउड कैकल मतलब माँ बाप को गर्व हो रहा था कि उनका बेटा जो है पहला उसने अपना शिकार पकड़ा था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट
on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice मतलब कायरपन। उसके मतलब पूरी दोपहर क्या हुआ कि जिसके बाकी भाई बहन है, इसके माता पिता सब उड़ रहे थे और इसे टॉन्ट दे रहे थे, ताना दे रहे थे कि तुम कितने कायर हो, तुम क्यों नहीं उड़ सकते। The sun was now ascending the sky. Ascending अपने मैथ्स में पढ़ते हैं ना, जब छोटे से बड़ी डिजिट हमें लिखनी होती है उस तरह, मतलब जब सूरज जो है निकलता है ऊपर आसमान में एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसे बताना है सन वाज नाउ, अब सन इसके बिल्कुल सिर तक पहुंच गया था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेसेड द साउथ। इसके जो जिस लेज पर खड़ा था वो साउथ की तरफ फेसिंग था, तो इसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही थी और इसे कुछ ज्यादा ही लग रही थी। ब्लेजिंग मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगना, क्योंकि तो कुछ भूखा था, पूरे 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था और इसके ऊपर डायरेक्ट धूप लग रही थी, तो ये इसको सहन नहीं कर पा रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब उसे गर्मी कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी क्योंकि पिछली रात इसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप डाउन slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. अब जैसे आप देखते हैं कोई भी चिड़िया, पिजन वगैरह भी देख सकते हैं, तो एक पाँव पे खड़े होते हैं ये लोग, तो इस तरह से बैठ अगर तो बिल्कुल आगे आता है, जैसे फोटो में दिख रहा है आपको, ये जो क्लिफ है, क्लिफ के आगे यहाँ पे आगे आके यहाँ पे खड़ा हुआ है। खड़ा होकर इसने क्या किया, अपने पैर को छिपा लिया अंदर की तरफ और क्या किया, अपने पंखों के अंदर छिपा लिया एंड क्लोज्ड वन आई, और एक आंख बंद करके ऐसा दिखा रहा था, ऐसे दर्शा रहा था कि वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा था, पूरे नजारे को देख रहा था। फिर देखने क्या होता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, मतलब प्रिटेंड करना मतलब ऐसा दिखाना कि वो सो रहा है लेकिन एक्चुअल में सो नहीं रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into the nest. अब इतनी उड़ान भरने के बाद वो दोनों इसके भाई बहन जो थे वो थक चुके थे और क्या कर रहे थे, झपकी ले, डोजिंग मींस झपकी लेना, झपकी ले रहे थे एंड sunk in their necks, अपने गर्दन को छुपाकर। His father was preening the feather on his white wings, देखते हैं चिड़िया अपनी पंख को सीधा करती है, वो उस तरह से सही कर रहे थे इसके फादर। Only his mother was looking at him, सिर्फ इसकी मम्मी जो थी सीगल की वो इसे देख रही थी इसकी तरफ। She was standing on the little high hump on the plateau. hump क्या होती है, ऊंचाई, जैसे ऊंट की पेट के ऊपर देखते हैं हम्प कुबड़ निकली होती है ना, इस तरह से एक ऊंची क्लिफ थी पहाड़ी के ऊपर, प्लेटो के ऊपर, इस तरह से था, उसके ऊपर बैठी थी कौन, सीगल की मदर। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसके जो चेस्ट थी सामने फॉरवर्ड की तरफ करके हुई बैठी थी। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। मतलब पत्थर के ऊपर क्या करते हैं लोग, चिड़िया लोग अपनी जो चोंच होती है उसको तीखा करती हैं, तीखा करके वो क्या कर रही थी, एक फिश का टुकड़ा उसे मिला था, उसको खा रही थी, चिढ़ रही थी उसको। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जो फूड की जो साइट, जैसे इसने देखा कि मम्मी के मतलब मुंह के अंदर फिश है, तो इससे क्या मैडन, पागल हो गया, क्योंकि भूख के कारण इसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और भूख के कारण ये पागल हो गया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, अब ये याद करते हैं कैसे इसको बहुत मजा आता था कैसे टीयर करके खाने में, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपनी चोंच को कैसे धार करता था, उस चीज को याद कर रहा है। फिर गा 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 ही क्राइड बेगिंग टू हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब ये गा गा अपनी भाषा में अपनी माँ को कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा खाने के लिए दे दो। फिर गा कॉल आ शी स्क्रीम बैक डिस्टिवली, अब उसकी माँ कहती है, उसकी जो मम्मी है सीगल की, वो भी उससे रिप्लाई में गा कॉल आ बोलती है। इनकी भाषा में क्या कहते हैं कि तुम तो कायर हो, तुम तो अपने आप लेके खाओ, इस तरह से उनको डिस्टिवली कहती हैं, मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज, मतलब शी और ही इज स्टूपिड, को स्टूपिड दिखा रही है, इस तरह से उन्होंने इस भाषा में उन्होंने बोला। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिटिवली, अब वो फिर भी अपनी माँ को लगातार बुला रहा है कि मुझे भी खाने के लिए दे दीजिए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी देर बाद वो बहुत ही खुशी से चिल्लाया। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब इसने देखा कि उसकी मम्मी जो है इसकी तरफ उस टुकड़े को लेकर आ रही थी। He leaned out, इसने अपनी गर्दन को एकदम बाहर की तरफ निकाला, जो क्लिफ के ऊपर बैठा था वहां से अपनी गर्दन इसने बाहर को निकाली। आगे पढ़ते हैं क्या है। Eagerly tapping the rock with his feet, मतलब फीट अपने, मतलब बच्चा खुश रहता है ना, अपने पाँव पटकने लगता है फीट को, उस तरह से पटकने लगा पत्थर के ऊपर। Trying to get nearer to her as he flew across, अब कोशिश करने लगा कितनी जल्दी वो माँ के नजदीक पहुंच जाए। But when she was just opposite to him, she halted. Halt क्या होता है, जब ट्रेन में कहा जाता है halt मतलब स्टॉपेज, रुक जाना। तो जैसे ही इसके बिल्कुल सामने आई सीगल की ममा, तो उसने halt, उसने क्या किया, रुक गई वो। हर विंग्स मोशनलेस, अपने विंग्स को क्या कर लिया, मोशनलेस, कोई भी मूव नहीं कर रही थी अपने आप को वो। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब बिल्कुल सीगल के चोंच के नजदीक आ गया था उसकी मम्मी के मुंह में जो था फिश का टुकड़ा। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. अब क्या बता रहा है, अब ये इसने पहले इंतजार किया कि मम्मी जल्दी से पहुंचे, लेकिन वो इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित सरप्राइज हो गया था कि मम्मी यहाँ तक लेके तो आई, लेकिन मुझे दिया क्यों नहीं उन्होंने। वो गुस्से के मारे वो पागल हो रहा था, भूख लगी थी तो बहुत ज्यादा। फिर उसने क्या किया, डाइव कर दिया फिश की तरफ, इसने जंप लगा दी। With a loud scream he fell outward and downward into space, तो बहुत तेज की चिल्लाहट के साथ वो बिल्कुल कहाँ गया, अब क्लिफ से बिल्कुल कूदा, जब तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा ना, पानी के अंदर, तो उस तरफ गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, अब जैसे हम कभी झूला आपने देखा होगा
झूले में हम झूलते हैं तो बिल्कुल ऊंचाई से जब नीचे की तरफ आने लगता है तो जिस तरह से लगता है हार्ट बिल्कुल थम चुका है, हार्ट बीट नहीं चल रही है, उस तरह से इस तरह का डर इसको महसूस हुआ। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये डर केवल 1 मिनट के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसके बाद इसने महसूस किया इसके पंख जो है अपने आप बाहर की तरफ निकल गए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग कटिंग थ्रू द एयर। अब जैसे अपने स्विमिंग करते हैं तो ऐसे लगता है ना पानी को काट रहे हैं, उसी तरह इसको जब ये हवा में उड़ रहा था इससे लग रहा था ये हवा को काट रहा है अपने पंखों के द्वारा। He was not falling headlong now. अब उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नीचे गिरेगा। He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. अब इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन जस्ट इसे थोड़ी सी डिजीनेस फील हो रही थी, मतलब चक्कर आ रहे, जैसे हम कभी झूला गोल गोल चक्कर खाते थे जब उतरते हैं झूले से, तो हमें जो जिस तरह का चक्कर महसूस होता है उस तरह से डिजी फील कर रहा था, लेकिन इसे अब डर नहीं लग रहा था उड़ने से। Then he flapped his wings once and he soared upward. गा 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 गा। फिर क्या है, अपने पंख को इसने हिम्मत दी और फिर उड़ा और इसने अपनी भाषा में इसने गाना गाया। फिर गा कॉल आ हिज मदर swooped past him, उसके पीछे उसकी मम्मी भी इसके साथ उड़ने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, अब बड़े पक्षी थे, बड़े पक्षी के पंखों में से आवाज आती है तो लाउड नॉइस निकल रही थी उसके पंख से। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अपनी मम्मी को जवाब देता है जैसे उसने बोला था ना गा कॉल आ, उस तरह से अपनी भाषा में जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लेw ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि चलो इसकी कायरता खत्म हुई, ये भी उड़ना शुरू किया, वो भी स्क्रीमिंग गाते गाते वो भी उड़ने लगे इनके ऊपर आसमान में। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. जैसे ये सब क्या है, एक हॉर्स की तरह लीप करना, मतलब जब इसको देखा ये भी उड़ रहा था, भाई और बहन जो थे वो भी उड़ने लगे साथ में, अलग अलग की कलाबाजियां आसमान में दिखाने लगे। बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख को नीचे करना दूसरे के ऊपर, कभी कभी चिड़िया उड़ती है ना बिना पंख को हिलाए, उस तरह से स्ट्रेट मूवमेंट में उड़ने लगे इसके भाई और बहन। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अचानक ही बिल्कुल भूल गया कि कभी ऐसा भी वक्त था जब ये डरता था उड़ने से। एंड कमेंटेड himself to dive and soar and curve shriekingly shrilly, अब चिल्लाते हुए भी घूमता है, उनकी तरह अटखेलिया करता है आसमान में। He was near to sea now, और बिल्कुल सी के नजदीक था ये। Flying straight over it, मतलब बिल्कुल सी के ऊपर ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the sea, he saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his back sideways and cawed amusedly. बहुत ही खुश था, खुशी से ही झूम रहा था, उड़ता उड़ता कभी बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल ऊंचाई पे चला जाता था, कभी बिल्कुल उसकी सतह पर उड़ता था। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. अब इसके सामने क्या था, समुद्र के साइड में ग्रीन फ्लोरिंग थी, जब घास वगैरह थी तो इसकी पेरेंट्स एंड फैमिली बाकी सब वहां जाके बैठ गए। दे वर बैकनिंग टू मी, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। कॉलिंग श्रिली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू लैंड ऑन दिस ग्रीन सी, अब इसने क्या किया, अपने पैरों को बिल्कुल नीचे ड्रॉप किया उतरने के लिए सी की तरफ। हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन क्या हुआ, इसके पैर जो हैं समुद्र के अंदर डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब फ्राइट मतलब डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंख को फड़फड़ाते वापस निकलने की कोशिश की इसने समुद्र में से। बट ही वाज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, अब क्या है, ये बहुत ज्यादा थक चुका था भूख के कारण, और ये ऊपर की तरफ उठ नहीं पा रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक चुका था एक्सरसाइज के लिए, मतलब इतने दिन से कभी उड़ा नहीं था, पहली बार इसने उड़ान भरी थी, इस चीज से क्या एग्जॉस्टेड हो गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, इसके पैर जो है पानी में डूब गए थे, उसकी बेली जो उसका पेट था उसने समुद्र के ऊपर टच कर लिया था। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन ये डूबा नहीं, ही वाज फ्लोटिंग ऑन, क्या कर रहा था, उसमें तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसके बाद क्या है, जब डूबा नहीं तैरने लगा तो इसके पेरेंट्स जो थे, फैमिली सब जो है खुशी से इसको प्रेज कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे इसकी, एंड अपनी चोंच के द्वारा इसको डॉग फिश ऑफर कर रहे थे क्योंकि ये इसकी पहली उड़ान थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ट्राई टू कनकर योर फियर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, ऑलवेज ट्राई टू कनकर इट। हमें जो अपनी डर है उसके साथ नहीं जीना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। ऐसा मतलब अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम बिल्कुल सामना ही नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, अगर हम सामना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो यही दिखाया जाए, ट्राई टू कनकर योर फियर। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी। I hope you liked the video and don't forget to press the bell icon for further more interesting stories. Thank you.